नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीईटी के लिए सामान्य जागरूकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ तो ऐसे हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला ही प्रश्न आपके सामने है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए भाई साहब, गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? भारत की सीमा से लगने वाले जो देश हैं उनमें सबसे कम किसकी लगती है? चार ऑप्शन है, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, गृह मंत्रालय के अनुसार इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। और बात करें हरामखोरों की, तो हरामखोरों के अनुसार इसका आंसर अफगानिस्तान नहीं होगा, क्योंकि हरामखोरों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान से भारत का जो हिस्सा लगता है वो पीओके में आता है, पीओके पाक के अधीन है। तो भारत का कोई भी हिस्सा अफगानिस्तान से नहीं लगता है। लेकिन इस भ्रम में ना रहें, पूरा कश्मीर भारत का है और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ साझा होती है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने की हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा होती है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, पहले की वीडियो में डली हुई है, कि बचपन में मेरा सपना था एमबीए करने का, है ना। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? भाई, कनाडा की राजधानी हमसे पूछी है बीजिंग, जॉर्ज टाउन, सैंटियागो या ओटावा। ये चार विकल्प हमारे सामने हैं। तो मित्रों, सही आंसर क्या होना है इसका, वो आप बताइए जल्दी से। भाई, सही आंसर होगा चौथा विकल्प, ओटावा। अब देखिए, जैसे बीजिंग है, जॉर्ज टाउन है, सैंटियागो है, तो बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है और सैंटियागो चिली की राजधानी है। तो हमारा सही विकल्प जो होगा वो ओटावा होगा। और आपको पता है ओटावा जो है, माफ करिए, कनाडा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जलाशय कौन सा है? चार विकल्प समझिए, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य या 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल। तो ये आपको बताना है। तो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है या 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पाक जलडमरू मध्य के बारे में पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। पाक नाम भले ही है, लेकिन ये पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है। पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी हाँ, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? के.एस. हेगड़े, हुकुम सिंह, M.A. अयंगर या गणेश मावलंकर। यह चार विकल्प हैं। तो बड़ा जाना पहचाना ये प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, गणेश मावलंकर। तो देखिए प्यारे साथियों, गणेश मावलंकर कहें, जीबी मावलंकर कहें या गणेश वासुदेव मावलंकर कहें, एक ही नाम है और ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे। इसके अलावा इसमें एक और नाम दिया है, M.A. अयंगर। ये लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। अब बताइए कमेंट करके मुझे कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं और वो किस राज्य से आते हैं। आगे देखते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 28 साल, 30 साल, 35 साल या 25 साल। चार विकल्प हैं। सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा 25 साल। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो निश्चित है कि उसको 25 साल की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है। इसके अलावा देखिए, किसी भी चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। आदमी 100 साल का हो जाए या 200 साल का हो जाए या 60 साल का, 65 साल का, कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कभी भी चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, 6 वर्ष।
जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करता हूं और बताइए आप कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मेरे भाई राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। हालांकि इसके हर दूसरे साल 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो ये कभी खाली नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमसे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यह विधेयक जो है वो धन विधेयक होगा। विकल्प सुनिए कि अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 121। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 110, अर्थात दूसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। पहले विकल्प में अनुच्छेद 56, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल जो है वो इसमें है। और आगे है कि अनुच्छेद 72, इसमें है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति चाहें किसी को फांसी की सजा भी हो जाए तो उसको भी क्षमा कर सकते हैं, उनके पास क्षमा शक्ति होती है, और वो अनुच्छेद 72 में आती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। 29 फरवरी, 3 मार्च, 21 अप्रैल या 5 मई। तो भाई इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3 मार्च। 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है कि विश्व में जो वन्य जीव लुप्त होती हुई प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, कैसे उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके लिए इसकी जागरूकता के लिए दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बताइए भाई श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कौन सा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है कटहल, आम, नारियल या ड्रैगन फल। 4 विकल्प हैं, तो क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का तो आम है, श्रीलंका का क्या होगा, कटहल, आम, नारियल या ड्रैगन फल। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कटहल। इस भ्रम में मत रहना कि कटहल तो भाई सब्जी है, ये फल कैसे हो सकता है। कटहल ऐसी चीज है जो दोनों में आती है, जैसे कि नारंगी फल भी होता है और रंग भी होता है, ठीक वैसे ही कटहल है, फल भी है और सब्जी भी है। तो श्रीलंका का जो है वो राष्ट्रीय फल कटहल है। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और कोशिश है कि आप इनसे जुड़े प्रश्नों का अभ्यास भी जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई कमी है तो निश्चित ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद प्यारे साथियों।